हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द वीडियो। तो आज हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के बारे में, जिसके अंदर हम समझेंगे एक्चुअल में हुआ क्या था। मेरा एक फ्रेंड है, उसका एक पेटीएम का इंटरव्यू हुआ था। तो उसके अंदर से क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। एक्चुअल में एक हैकर रैंक का उसका एक एग्जाम हुआ था, टेस्ट हुआ था रिगार्डिंग द जॉब ऑफ रिएक्ट जेएस डेवलपर के रिगार्डिंग उसकी जॉब का एग्जाम हुआ था, जिसके अंदर उसको तीन सेक्शन मिले थे। जिसके अंदर सबसे पहले उसको जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चंस मिले थे। एंड देन उसके बाद उसको कुछ रिएक्ट के कुछ क्वेश्चंस दिए थे, जिसके अंदर सिंपल सा था कि उसको एक कोड दिया जाएगा एंड उसके बाद उसको क्या आउटपुट आ सकता है उसको ये डिफाइन करना था। नीचे चार ऑप्शन थे एंड लास्ट में एक कोडिंग क्वेश्चन था। तो आज हम उन सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं कि एक्चुअल में उससे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे। तो मैंने एक पीडीएफ बनाई है उस पर्टिकुलर। पहले हम जावास्क्रिप्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे एंड देन उसके बाद रिएक्ट पे जाएंगे एंड देन उसके बाद मूव करेंगे अपने लास्ट डीएसए कोडिंग राउंड कोडिंग के बाद तरह। तो सबसे पहले मैंने एक पीडीएफ बनाई है जावास्क्रिप्ट क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। पहले हम उसे देख लेते हैं एंड देन उसके बाद आगे एक-एक क्वेश्चन को हम समझेंगे एक्चुअल में जावास्क्रिप्ट के अंदर एक्चुअल में उस क्वेश्चंस के आंसर क्या हो सकते हैं, किस वे में उसे बोला गया है। तो स्टार्ट करते हैं। एक पीडीएफ है मेरे पास, इस पीडीएफ को देखते हैं। आप देखोगे यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, सेल्फ इन्वोक फंक्शन के अंदर दिया गया है। सबसे पहले हमारे एक फंक्शन है, ठीक है, उसके अंदर दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी, ठीक है। हम ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी के अंदर देखोगे कंसोल डोर लॉग लगा रहता है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट ए का टाइप कन्वर्जन किया गया है ऑब्जेक्ट बी के साथ, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, तो इसका हमें आंसर देना है। एंड ऑब्जेक्ट ए क्या इक्वल इक्वल है ऑब्जेक्ट बी के, तो इसका आंसर एक्चुअल में क्या हो सकता है। तो इन दोनों का ही जो कंट्रोल लॉग करोगे आप इसका, तो दोनों का ही आंसर फॉल्स आएगा, ठीक है। क्यों आएगा, इसको हम समझें कि ऑब्जेक्ट ए के पास एक अपना खुद का एड्रेस है, ठीक है। हर एक ऑब्जेक्ट का खुद का एड्रेस होता है एंड देन उसके बाद एक ऑब्जेक्ट बी का खुद का एड्रेस है। क्या वो दोनों एड्रेस कंपेयर हो सकते हैं, बताइए। कंपेयर मतलब उन दोनों को मैच किया जा सकता है, नहीं हो सकता, वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दोनों की एड्रेस की वैल्यू से डिफरेंट है। तो जब आप इसको कंसोल लॉग करोगे तो फॉल्स स्टेट फाइंड होगा, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको रन करके देखते हैं। मैंने एक ऑलरेडी एक लिस्ट बना रखी है यहाँ पे अपनी, मैं यहाँ से कॉपी करके सीधे कंसोल लॉग में आपको रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। हाँ, अबाउट डॉट ब्लैंक कर लेंगे ताकि मेरे पास कोई एरर्स ना आए। मैं यहाँ पे सीधे कंसोल पे चले जाऊँगा, यहाँ रन करके दिखा रहा हूँ। तो फॉल्स एंड फॉल्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों का वैल्यू और फॉल्स आई है, ठीक है। अगर हम इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को एक तरफ मूव करें, इसको देखें जरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देता है, वो भी हमारे एक सेल्फ इन्वोक्ड फंक्शन है, ठीक है। एक वेरिएबल डिफाइन किया ग्रीट हेलो वर्ल्ड एंड देन टू ग्रीट एक एम्प्टी एरे ले लिया डॉट फिल्टर डॉट कॉल, ठीक है। यहाँ पे हमने एबीसी फंक्शन का यूज कर रखा है। तो एक्चुअल में इसका आउटपुट क्या होने वाला है, ठीक है। ऊपर इसको रन करके देखते हैं, आउटपुट समझते हैं। मैंने यहाँ पे ये सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ले जाके इसको डालूंगा तो आप देखोगे हेलो इसने साइड में कर दिया है, उसके बाद क्या क्या लिया, इंडेक्स विच इज ग्रेटर देन 5 एंड वन बाय वन उस पर्टिकुलर हेलो वर्ल्ड में से उसने हेलो को साइड कर दिया, मैंने वर्ल्ड को पकड़ के उसको स्प्रेड कर दिया है, ठीक है। अब आप इसको कैसे रन हो रहा है एक्चुअल में इसको समझ सकते हो, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस, तो आप सीधे कमेंट डाउन कर सकते हैं, मैं उसका पर्टिकुलर आंसर दे दूंगा आपको, ठीक है। अगर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, अगर मैं बात करूँ कि दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, आप देख सकते हो इसके अंदर हमारे पास एक ऑलरेडी एक फंक्शन दिया है, ठीक है। फंक्शन दिया है जिसका मैं लेट ए इज इक्वल्स टू नेम दे दिया। फंक्शन ए, फंक्शन के अंदर फंक्शन डिफाइन किया हुआ है ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू दिस डॉट ए, ठीक है। टेस्ट टू को फिर इसमें रन कर दिया। टेस्ट वन को हमने पास किया पेटीएम के साथ, तो उसका एक्चुअल में आंसर क्या आने वाला है, कमेंट डाउन करो। और मेरे, अगर आप इसको राउट डाउन करोगे तो आपको ये होगा, हर एक फंक्शन के साथ यानी कि जो भी हमारे पास फंक्शन स्टेटमेंट्स होती है उसके पास खुद का दिस होता है। दिस मतलब उसके पास खुद का एक ऑब्जेक्ट होता है। जब भी हम डिफाइन करते हैं लेट ए बिकॉज नेम एंड देन उसके बाद हम उसको प्रिंट करने की कोशिश करते हैं दिस डॉट ए के साथ, दैट मीन वी हैव टू, इसका मतलब वो जो पर्टिकुलर वेरिएबल जो इनिशियलाइज हुआ है उस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर वो यहाँ पे नीचे प्रिंट आउट हुआ। और जैसे कि आप देख सकते हैं, तो अब आप देखोगे इसको टेस्ट वन पे पेटीएम करोगे तो फिर आंसर आएगा। एंड देन उसके बाद दैट ए नाम से एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया, उसके अंदर वैल्यू पास करी जो नेम पर्सन पास करने हो, उसके अंदर हम फंक्शन के अंदर फंक्शन इनिशियलाइज कर रखा टेस्ट टू, आउटपुट शुड बी दिस डॉट ए। बट आप एक चीज नोटिस करोगे यहाँ पे जो दिस है ये पर्टिकुलर इस वाले फंक्शन का होगा, ना कि हम इस वाले फंक्शन आउटर वाले फंक्शन का दिस हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसका
जो आंसर आएगा, जो आउटपुट आएगा वो अनडिफाइंड के साथ ही वेरी करेगा। ठीक है, एक और इसको यहाँ पर रन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आउटपुट इज अनडिफाइंड राइट नाउ। ठीक है, अगर अगला क्वेश्चन चेक करते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। लाइक पर्सन इज इक्वल्स टू नेम लेनार्डो। ठीक है, लाइक नेम एनिमल इज इक्वल टू स्पीसीज स्नेक। तो ऑब्जेक्ट ऑफ प्री पर्सन पर्सन डॉट नेम इज इक्वल टू लेमा। इसका आउटपुट क्या आने वाला है? ठीक है, एक बार काम करते हैं। पर्टिकुलर मेरे पास है, पर्टिकुलर क्वेश्चन आ रहा है ये। मैं इस क्वेश्चन को उठा के कंसोल में एक बार प्रिंट करके देखता हूँ। ठीक है, नेम इज इक्वल टू लेनार्डो। अब ये कैसे हुआ? ठीक है, पर्सन हमारे पास यही था, हमें क्या करा, ऑब्जेक्ट ऑफ फ्रीज डॉट पर्सन पर्सन डॉट नेम लेमा। ठीक है, अब पर्सन को चेंज करेंगे, लेकिन हमारे पास जो हमने फ्रीज करा, फ्रीज मतलब ये हमने इस वाले पर्टिकुलर इसके अंदर पर्सन डॉट नेम को हमने डिफाइन किया, बट वो हमें पहुंचेगा नहीं राइट। तो इस वजह से इसका काम इस तरह से है। तो अगर हम बात करें सेकंड वाली, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास मैंने एक पूरी लिस्ट बना रखी है यहाँ पे। ठीक है, मैं पर्टिकुलर जल्दी जल्दी से एक क्वेश्चन को मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। तो इसका आंसर 19 है। तो आप देखोगे ना इस तरह से, जो पेटीएम के साथ हमारे जो क्वेश्चंस उसको पूछे गए थे मेरे फ्रेंड को, उसका ना आप देखोगे वन बाय वन मोस्टली इसके अंदर सेल्फ इन्वोक्ड फंक्शन है। ठीक है, सेल्फ इन्वोक्ड फंक्शन है, जा ऑब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक्चुअल में उनका आउटपुट्स क्या आने रहने वाला है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को चेक करो, देखो इस टाइप से। एक ये सेल्फ इन्वोक्ड फंक्शन है, और आप ये देखोगे ये वाला प्रोटोटाइप। तो प्रोटोटाइप चेयरिंग हुई है इसके अंदर। ठीक है, ये एरिया के बाद डालने के बाद क्या होगा, फिर एरिया 2 हमने उस पर्टिकुलर प्रोटोटाइप के अंदर बनाया, उस पर्टिकुलर फंक्शन के प्रोटोटाइप में, तो क्या आने वाला है आंसर। ठीक है, तो अब ये वाला क्वेश्चन 10 देखो। ठीक है, सेट टाइम आउट के साथ। तो बेसिकली इन्होंने मेन चीज जो फोकस की, और आप यहाँ पे एक और चीज नोटिस करो, जो स्क्रिप्ट टैग्स होते हैं उसके अंदर भी हम किस तरह से इवेल्यूट कर सकते हैं वैल्यू को, यानी कि एक्स अगर 12 है तो वाई इक्वल्स टू 8 है। तो इवेल करने के बाद कि क्या एक्चुअल में आंसर आने वाला है। ठीक है, तो आप ये सब चीज़ें देख सकते हो। एक बार यहाँ पे एक बार कमेंट में मेरे को पिंग कर देना, मैं पर्टिकुलर पीडीएफ की लिंक आपको शेयर कर दूंगा कमेंट साइड में। ठीक है, तो दिस इज द थिंग, दीज आर द 18 क्वेश्चन एक्चुअल में जो उन्होंने पूछे थे कि जावास्क्रिप्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, और इसके अंदर जो एक कोडिंग क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, मैं उसको पर्टिकुलरली आपको एक बार पहले दिखाता हूँ, एंड देन उसके बाद एक बार सॉल्व करके देखते हैं उसको एक्चुअली में पूछा क्या था कोडिंग क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, ये रहा। तो क्वेश्चन का नाम है नो पे अलाउड। ठीक है, फॉर ईच वर्ड इन अ लिस्ट ऑफ वर्ड। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझोगे, तो इफ एनी टू एडजेसेंट कैरेक्टर आर इक्वल, चेंज वन ऑफ देम। ठीक है, डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन सो द फाइनल स्ट्रिंग कंटेन नो एडजेसेंट इक्वल कैरेक्टर्स। ठीक है, तो हमारे पास एक वर्ड है, वर्ड्स का एक एरे है। ठीक है, वर्ड्स का एक एरे दिया हुआ है जिसके अंदर मल्टीपल वर्ड्स दिए हुए हैं पर्टिकुलर एरे के अंदर, जैसे ऐड, बुक्स, ब्रेक। ठीक है, तो आप देख सकते हो जो डी है हमारे पास, उसके करस्पॉन्डिंग एक और डी आ रहा है। ठीक है, ऐड के अंदर, तो यानी दो डी एक आ रहा है। तो हम इस वाले डी को चेंज कर सकते हैं, लास्ट में जो है जीरो। ठीक है, तो पर्टिकुलर कितना चेंज हुआ, यानी कि कितने डी मल्टीपल है, एक है, तो एक बार चेंज करेंगे तो इसका मतलब एक हो गया वो। ठीक, चेंज इन वन डी वन। ठीक है, अब आप बुक चेंज, बुक को देखो। ठीक है, अब बुक के पास गए, यहाँ पे हमारे पास चेंज द मिडल ऑफ ओ, दैट अगर वो मिडल वाले को चेंज कर देंगे तो फिर वो एडजस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो कितने चेंज हुए, एक ही हुआ। ठीक है, ब्रेक के अंदर कोई हमारे पास मल्टीपल नहीं आ रहे। ठीक है, मतलब ये सेम कैरेक्टर नहीं है, तो फिर हम उसको चेंज नहीं करेंगे, तो रिटर्न करेंगे हम एरे 110, यानी कि किस किस के अंदर कितनी बार चेंज हुआ है। जैसे कि हमारे पास जीरो था, इंडेक्स पे ए डबल डी था, तो एक बार चेंज हुआ तो वन आया उसका आंसर। ठीक है, इसी तरह से सेकंड, थर्ड। ये हमारे पास नो पेस अलाउड का एक क्वेश्चन दिया जाएगा। अब इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ।